हाउ टू चेंज योर सेल्फ कम्प्लीटली। नमस्कार दोस्तों, कौशल मोटिवेशन थॉट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन परेशानियों से भरा होता है क्योंकि ज़िंदगी हर एक कदम पर नए नए चैलेंज हमारे सामने फेंकती रहती है और उन चैलेंज का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि ये बातें हमको किसी ने सिखाई ही नहीं है। इस दुनिया में हर एक इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आगे सिर्फ वो ही बढ़ता है जो समय के अनुसार खुद को बदलना जानता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और जो इंसान खुद को समय के साथ बदलना जानता है वो ही इंसान जीवन में आगे ग्रोथ कर पाता है, और बाकी सब तो शिकायत ही करते रहते हैं। खुद को पूरी तरह से कैसे बदलें, ये चीज़ हम आपको बताएंगे आज। जब हम किसी काम को एक ही तरीके से करते रहते हैं और उस काम का परिणाम हमको हर समय हर बार सेम ही मिलता है, लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह से बदल लेते हैं और एक काम को अलग अलग तरीक़ों से करते हैं तो उसमें कुछ अलग बदलाव दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? बदलाव कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। सबसे पहला है कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, बदलाव मुख्य रूप से प्राकृतिक के नियम हैं। यह प्राकृतिक है, इसलिए हम सभी के लिए ज़रूरी भी है। अगर आप गौर करें तो दुनिया में सब कुछ बदलाव के दौरे से ही गुजरता है और गुजर भी रहा है। ये ब्रह्मांड भी, पृथ्वी भी बदलाव से अछूती नहीं है। अगर हम बात करें तो आदि मानव काल से लेकर आज तक के आधुनिक मानव तक जो सफ़र है वो पूरी तरह से बदलाव से गुजरा है। जीवन में हेल्दी और खुश रहने के लिए बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप हर रोज़ कपड़े बदलते हैं और हर दिन अलग तरह का खाना खाते हैं, सुबह की सैर को जाते हैं, तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक का कहना है कि अगर हम रोज़ एक सा काम करते हैं या एक सा काम करते रहें तो ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हमें काम को तरीके में बदलाव करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, खुद को पूरी तरह से कैसे बदलें, इसका पहला टिप्स है ए टू डू सूची बनाएं। मतलब पर डे की एक सूची बनाएं। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बदलना चाहते हैं तो दैनिक टू डू सूची बनाने का आदत डाल लें। एक बार आप ये आदत डाल दिए तो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। सबसे पहले सूचियां आपको यह देखने में सक्षम बनाती है कि कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आपको प्राथमिकता देने में मदद मिलती है, ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करेंगे। दूसरा, सूची आपको कार्यों को पूरा करने के बाद उन्हें भौतिक या डिजिटल रूप से पार करने की अनुमति देती है। यह कारक इस भ्रम को रोकेगा कि क्या आपने वास्तव में वह सब कुछ किया है जो आपको अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, दूसरा जो टिप्स है, हमेशा ग्रेटफुल एटीट्यूड बनाए रखिए। जैसा कि कई शोधकर्ता जानते हैं, दुनिया के प्रति आभारी रवैया बनाए रखने से आपका जीवन कई तरह से बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, आभारी होना आपको मन की सकारात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए सशक्त बना सकता है। यह परिणाम उस दुनिया में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है जहां नकारात्मक सोच प्रचलित है। यदि नकारात्मक सोच से निपटा नहीं गया तो यह मन की और शरीर के विभिन्न रोगों को जन्म दे सकती हैं। और
कारण है कि आपको निश्चित रूप से आभारी रवैया बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उन अन्य व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं जिन्होंने दुनिया के प्रति इस स्वभाव को अपनाने के लिए चुना है। एक बार ऐसा हो जाने पर आप अपने आप को लगातार लोगों के संपर्क में पाएंगे जो सचेत रूप से अपने आप में, अन्य व्यक्तियों में और पूरी दुनिया में अच्छाई की तलाश कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप एक आभारी रवैया बनाए रखने की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। आप एक आभार पेपर बनाकर और 3 चीज़ों की सूची विकसित करके शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप हर दिन आभारी महसूस करेंगे। दोस्तों तीसरा टिप्स है, अपने अंदर ध्यान की शक्ति को बढ़ाएं। यदि आप अपने जीवन को बाद में बदलने के बजाय अभी बदलना चाहते हैं तो ध्यान की शक्ति का उपयोग करें। ध्यान कई स्वयं सहायता रणनीतियों में एक है जिसके साथ लोग अक्सर तत्काल परिणाम देख सकते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच पैटर्न के अपने दिमाग से तुरंत साफ करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, आप प्यार और प्रकाश या मैं पर्याप्त हूँ जैसे सकारात्मक या पुष्टि के शब्दों को चुपचाप पढ़कर नकारात्मक विचारों को कम करने या समाप्त करने के लिए मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों चौथा चीज़ है, सकारात्मक सोच को विकसित करें। पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाएं। जब आप घूमते हैं और लोगों को देखते हैं तो एक चीज़ जो सबसे अलग होगी वह यह है कि सामान्य नकारात्मक मानसिकता चारों ओर घूम रही है। क्या लोग अपने देश के नेतृत्व, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम या यहाँ तक कि उनकी टीम की हार के बारे में नकारात्मक हैं? कहने का मतलब है कि हर तरफ बस नकारात्मक फैली हुई है, निगेटिविटी फैली हुई है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। अपने सकारात्मक वॉइस सोचें। जैसे मंत्रों के बारे में सबसे अधिक सुना होगा, आप सोच सकते हैं कि वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मकता कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपके पास जो थोड़ा है उसे कैसे विकसित करें। ये चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों पांचवा चीज़ है, हर दिन अभ्यास करें, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। बदलाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कुछ दिन करते हैं और फिर दूसरे दिनों में ब्रेक ले लेते हैं। परिवर्तन जीवन शैली में बदलाव है, इसके लिए दैनिक समर्पण की आवश्यकता होती है, उस बिंदु तक जहां वह नई आदत पुरानी की जगह ले लेती है और सब सचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों छठा चीज़ है, आपको जोखिम उठाना होगा, रिस्क लेना होगा। आप कभी भी वह व्यक्ति नहीं बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं, जो आप वर्तमान में हैं। ग्रोथ का एक अनुरोध है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें बस। और जब तक आप उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। हम बोलते तो खुद को कैसे बदलें, लेकिन असल में हम खुद ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों लाइफ में परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। परिवर्तन सिर्फ कुछ दिन काम करने से नहीं आता है, ये बहुत निरंतर चलने वाली प्रोसेस होती है। बदलाव लाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होता है और इसके लिए हमको अपने अंदर नई आदतें विकसित करनी होती हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।